अस्सलाम वालेकुम। हम लोग करने वाले हैं आर के मेथड्स। और आर के मेथड्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि हमने अलग क्वेश्चन निकाली थी इसकी वैल्यू अलग प्रिडिक्ट करने के काम आते हैं। सही है। अगर मैं इसकी जनरल इक्वेशन की बात करूँ जो कि आर के लिए यानी कि इसकी जनरल इक्वेशन जनरल इक्वेशन है। और यहाँ पे जो है आर के सेकंड फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर आर के जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है आई आर के। सही है। हम लोग कल कर चुके हैं। हम लोग जो अब बात करेंगे वो हम लोग सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे। सेकंड ऑर्डर आर के मेथड जो होता है उसके साथ मिलता है क्या डिस्कवर करेंगे। ये अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो फंक्शन क्या होगा। जो फंक्शन होता है वो होता है वाई आई प्लस वन सिमिलरली की तरह एन वाई आई प्लस ए वन के वन प्लस ए टू और एच ये कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो है वो फंक्शन किसका है एक्स और एक्स यहाँ पे वाई और एच का साथ एक्स हमने टी लिया था ना ये फंक्शन ऑफ यहाँ पे वैसे लिख देंगे टी और वाई का फंक्शन है। लेकिन जो के टू है उसके अंदर एक्स केवल यूज होगा इसीलिए ये है g1 1 प्लस g1 ये मतलब स्पेस फंक्शन। अगर मैं और जो ए की वैल्यू है ए वन प्लस ए टू इक्वल टू वन तो अगर बात करूँ तो ए टू इक्वल टू वन तो फिर ए टू क्या है उसको हम लोग अलग से लिखेंगे। ए टू या फिर ए वन के लिए की बात ए वन जो होगा वन माइनस ए टू इक्वेशन चलेगा। और हम लोग को पता है कि ए टू इसका क्या होगा ये है ए टू इक्वल टू ए टू पी टू वन अपॉन हाफ उसके बाद ए टू क्यू वन वन अपॉन हाफ। तो अगर मैं क्यू और पी निकालना हो तो क्या करूँगा पी टू इक्वल टू सॉरी पी वन होगा पी वन इक्वल टू वन अपॉन टू ए टू और क्यू वन जो हो जाएगा वन अपॉन टू ए टू। सही। बाकी तो ये इसका सोल्यूशन है अल्टरनेटिव हो गया सोल्यूशन बन पी वन और क्यू वन जो है अपॉन ए टू हो गया। अब हम लोग असल में आ जाते हैं हर स्कूल पे क्योंकि क्या होता है हर स्कूल के अंदर हम लोग ये अज्यूम करते हैं ट्यून्स कह सकते हैं फंड्स कह सकते हैं होते हैं इसमें हम लोग क्या अज्यूम करते हैं इसमें हम लोग एक चीज़ के कंफ्यूज में ये अज्यूम करते हैं कि अगर v2 की वैल्यू हमारे पास 1/2 हो जाए और हम लोग a1 के लिए भी सर्च करेंगे क्यू की वैल्यू के लिए तो सर्च बाकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं a1 के लिए डालता हूँ a1 इक्वल टू 1 माइनस a2 तो यहाँ पे 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा जो हो जाएगा 1/2 a1। पी की बात करेंगे तो p1 जो है
जो है 1/2 1/2 सही है। P1 जो है 1/2 1/2 2 से 2 दोनों की वैल्यू बराबर सही है। अगर मैं इसको ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी yi प्लस 1 इक्वल टू yi, यहाँ पे जो है इसके इस फंक्शन के a1 था a2 था, तो a1 जो है हमारे पास 1/2 है, k1 प्लस 1/2 k2 और h यहाँ पास हर फुल का होल है, जहाँ पे k की वैल्यू क्या थी, k1 हमारे पास था वो सेम टू सेम ही रहेगा, ये फंक्शन ऑफ सही है। असल जो है k2 चेंज होगा, k2 क्या चेंज हो जाएगा, फंक्शन ऑफ यहाँ पे क्या था x है पी एच सही है, तो p तो 1 आ गया, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा एक्स आई प्लस एच, और वो भी 1 आ गया, तो वहाँ बस क्या आ जाएगा वाई आई प्लस k1 एच, यहाँ पास 3 वैल्यू बन गई। तो किसी भी k1 जो है वो स्लोप की बिगिनिंग बताएगा, और हमारे पास दूसरा जो है वो k2 जो है वो स्लोप की एंड बताता है सही है ना। ये सेकंड एंगल कराती है आर्ग्यूमेंट की सेकंड ऑर्डर का एक थोड़ा सा पार्ट है ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होता है सॉरी इसका, तो मेरे पास एक रिलेशन टाइम है, उसकी बात करें तो हाइट हो गई है वही फाइव करें 5.2 25 उसका डेटा लगाया था, डेटा के अंदर इसका फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन का मतलब क्या है dy अपॉन dt दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1 प्लस 4t अंडर रूट में y सही है। और इसका जो इंटरवल दिया हुआ है फ्रॉम t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 1, और उसका स्टेप साइज जो दिया हुआ है h दिया हुआ 0.25, और इसकी y जब 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी है सही है। तो इसका जो है हम लोग को इंटीग्रेशन बताना ही इंटीग्रेशन करनी है सही है। अब इसका मैं सोल्यूशन लिखूंगा, सबसे पहले तो हम लोग नंबर ऑफ आर्डिनेशन निकालते हैं कि आर्डिनेशन होगी ठीक है ना। जब हम लोग नंबर आर्डिनेशन का फॉर्मूला क्या तैयार होगा h इक्वल टू टी एन माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय एन, जब एन निकालना है क्या करेंगे एन इक्वल टू टी एन जो है 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0.25 सही है। 1 डिवाइडेड बाय 0.25 बस आ रही है 4 ये हमारे पास 4 आ गया एडिशन 4 सही है ना। अगर मैं पहली आइसोलेशन की बात करूं फॉर फर्स्ट आइसोलेशन आई जो होता है वो 0 होता है सही है। उसके बाद हमारे पास आई 0 है सही है, लेकिन वो भी तो होगा y जो है 0 है लेकिन उसकी वैल्यू 1 है, t जो है 0 है और उसकी वैल्यू 0 है, 0 शुरू हो रहा है सही है। टाइम तो मैं फंक्शन लिख लेता हूँ
फंक्शन क्या था इसका, dy/dt इक्वल टू 1 + 4t y। और इसका जो वो था, अगर मैं फॉर्मूला पुटअप करूँ, पुट करनी है वही वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 इक्वल टू y0 प्लस 1/2 k1 प्लस 1/2 k2। सही है। और आखिर में h, इसके लिए हम लोग k1 चाहिए k2 चाहिए। k1 निकालने में क्या करेंगे, k1 की वैल्यू जो होती है हमारे को पता है कि फंक्शन के अंदर t और y की वैल्यू डालेंगे, जो पास कितना होगा, t की वैल्यू जो है आपस 0 है और y की वैल्यू 1 है। तो ये फंक्शन है इस वाला, इसमें अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो बस क्या आ जाएगा, dy/dt 1 + 4 0 √1, ये 0 हो जाएगा। सही है। और 1 × 1 जो होता है वो 1 होता है, इसका आंसर आ जाएगा 1। अब मैं k2 की निकालने की बात करता हूँ। अगर k2 निकालूंगा इससे, तो k2 की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो होती है t0 + h, ये होता है फंक्शन के लिए t0 + h y0 + k1h। अगर मैं इसकी वैल्यू पुटअप करूँ सारी की सारी, तो उसका आ जाएगा t0 जो है 0 प्लस h कितना है 0.25, y0 कितना है 1 प्लस k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है 0. k1 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई 0.25, ठीक है, हो जाएगा 0.25। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.25 और 1.25, ये हो गया t और ये हो गया y। अब मैं अगर इसकी वैल्यू पुट करूंगा इसमें dy/dt के अंदर, तो ये हो जाएगा 1 + 4, t की जगह पर आ जाएगा 0.25, उसके बाद अंडर रूट में y की जगह पर आ जाएगा 1.25, ये वापस आ जाएगी। मैं इसको निकालता हूँ तो 1 + 5 1.25 का सारा है 2.110 2.118। सही है। वो इसकी वैल्यू आ गई, वो बस k2 की वैल्यू आ गई, सॉरी। ठीक है, k1 की वैल्यू भी मिल गई, k2 की वैल्यू मिल गई। इसको हम y फंक्शन बना देंगे। अगर जो y फंक्शन की वैल्यू बन जाएगी वो y1 हो जाएगी। उसके बाद y0 की वैल्यू जो है हमें पहले से पता है 1 है। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो अच्छा, प्लस 1/2 k1 की वैल्यू 1/2 की वैल्यू है 2.118, और क्या है साथ में इसका मल्टीप्लाई हो रहा है h, क्या है 0.25। तो मैं इसको निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1/2 प्लस 2.118 डिवाइडेड बाय 2, बस वैल्यू आ रही है 1.3897। इसकी बस इसकी वैल्यू आ गई। अब मैं इसकी जो है सेकेंड एडिशन करूँगा और उसके बाद थर्ड एडिशन करूँगा। सेकेंड एडिशन फॉर सेकेंड एडिशन के लिए आई जो है वो 1 हो जाएगा, y जो है ये 1 लिख देंगे,
y1 जो है 1.38975 हो जाएगा। उसके बाद अच्छा इसमें टी नॉट कैसे निकालते हैं, T2 जो होता है T1 जो होता है वो होता है टी नॉट प्लस एच। T1 जो होता है टी नॉट 0 था प्लस एच जो है 0.25 हो गया, टी हो गया 0.25, तो T1 जो है आपका 0.25 हो जाएगा। अब वो सिमिलरली बात करेंगे हम लोग, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो K1 निकालना पड़ेगा, K2 वापस से निकालना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ने वैल्यू आगे निकालना है। K2 K1 देख ली। अगर मैं फंक्शन ऑफ K1 की बात करूँ, K1 में डायरेक्ट लगेगा, मतलब 1 प्लस 4 0.25 अंडर रूट में 1.38 1.3895। तो K1 की वैल्यू जो आ रही है मेरे पास आ रही है 4। जाके 2.1788 सही है। अगर मैं K2 की बात करूँ तो K2 पे उसकी फंक्शन निकालना पड़ेगा पहले तो T1 कितना हो जाएगा 0.25 प्लस 5, ये हो जाएगा 0.5 और इसके अंदर जो है वो 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया 1.3 मल्टीप्लाई में ये 1.3975 प्लस सही है। उसके बाद एच की वैल्यू जो है 0.25 मल्टीप्लाई बाय K1 की वैल्यू 2.1788, इसकी वैल्यू आएगी 1.934.5 सही है। इसके फंक्शन में डालेंगे अगर मैं तो फंक्शन में डालने के बाद जो वैल्यू आएगी उसकी वो आ रही है 1 प्लस 4 0.5 अंडर रूट 1.93445, ये हो जाएगा कुछ 1 प्लस 4 0.5 ये हो गया 3.781। एक काम होता हूँ बाकी कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं पॉज करता हूँ कि ये कैलकुलेटर ना ले वीडियो बहुत वीडियो है। अब मैंने ये कर लिया है पूरा सॉल्व, तो असल में मैंने फिर क्या होगा ये वाली वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू हम लोग y K1 की K2 की इसमें पुट करेंगे। सही है, ये मैंने K1 की वैल्यू पुट कर दी, K2 की वैल्यू ये पुट कर दी है। उसके बाद जो इसका आंसर है 2.05 मल्टीप्लाई किया ये y आ गया। वापस फिर इसके t निकालेंगे, T2 निकल जाएगा y2 के लिए 0.5 0.25 प्लस 0.25 होता है 5 के अलावा होता है 0. ये मेथड एडिशन होगा, आई जो है 3 हो जाएगा, y की वैल्यू t की वैल्यू लिखेंगे, K1 निकालेंगे, K1 को मैंने उसी फॉर्मूले में डाला कि ये t की वैल्यू ये y की वैल्यू, आंसर आ गया K1 का। फिर K2 के लिए वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला जो कि हमारे पास लिखा हुआ है K2 इक्वल टू xi प्लस h yi प्लस K1h। xi प्लस h ये तो 0.5 से प्लस हो जाएगा 2.5 0.75 हो जाएगा। ये इसके लिए क्या करेंगे फिर 2 ये जो 4 वैल्यू लिखी हुई है 2.6794 इसको प्लस करेंगे K1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, मतलब कि 4.916 मल्टीप्लाई बाय 0.25, उसका जो आंसर आएगा वही कुछ ये आएगा। उसके बाद हमने दोनों को लेंगे, इसको डालेंगे वापस K2 भी आ जाएगा। चलो इसमें फंक्शन लगाएंगे, y2 की जगह पे y2 की वैल्यू, K1 की जगह K2 की जगह वैल्यू, उसके बाद s की वैल्यू, उसके सब करेंगे तो T3 आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग इसको
तो पहले K1 निकालेंगे इसकी वैल्यू डाल के, उसके बाद K1 की वैल्यू K2 डाल के, वही वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया K2 का बनाकर, वो सारे फॉर्मूले से निकाल के K1 एंड K2, और फिर उसकी जो वैल्यू बनेगी वो हम लोग निकाल के इसका फंक्शन बनाएंगे और हम लोग कोड आर्गुमेंट का कोड आर्गुमेंट पॉइंट है तो डिफाइन करेंगे, तो उसको देखते हैं।